और चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक हो रही है। खास बात यह है कि आज नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की ये पहली बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस के 4 मंत्रियों समेत 84 लोग बैठक में शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा और मंथन पर खास फोकस रहेगा। खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति और चुनाव से जुड़े विषयों पर चर्चा रहेगी। क्योंकि चुनावी राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, ऐसे में यह बैठक कई मायनों में बेहद खास है। और खास बात यह है कि राजस्थान से 2 चेहरे पहली बार सीडब्ल्यूसी में शामिल हुए हैं, सचिन पायलट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये पहली सीडब्ल्यूसी बैठक है उनकी। अब ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे में क्या राजस्थान के नेता देंगे क्षेत्र के लिए विशेष रणनीति पर सुझाव। 17 सितंबर यानी कि कल कार्य समिति की विस्तारित बैठक है। 17 तारीख को ही शाम को विजय फेरी रैली में तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की जाएगी। सबसे पहले बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज बैठक में देश के हर हिस्से के नेताओं की मौजूदगी है। हमारे सोशल फैब्रिक की झलक यहां दिखती है। उदयपुर संकल्प के तहत हमने अपनी सीडब्ल्यूसी में कमजोर तबकों, नौजवानों और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे बीच हर तरह के नेता मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास संगठन और सरकार का बड़ा अनुभव है, कुछ गहरे राजनीतिक सामाजिक अनुभव वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास लंबा संसदीय अनुभव है। जल्द ही दूसरे राज्यों के साथ तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी, जिससे हम तेलंगाना की जनता के सपनों को साकार करेंगे। यात्रा से राहुल जी ने लोगों की आवाज बुलंद की, उनके बीच मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आम जनता की आवाज बन गई है। कल एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी में तेलंगाना तथा अन्य राज्यों और लोकसभा के चुनाव के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे। साथ ही इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। मणिपुर की दिल दहला देने वाली घटनाओं को पूरी दुनिया ने देखा। 3 मई 2023 से वहां हिंसा आज भी जारी है। मणिपुर की आग को मोदी सरकार ने हरियाणा में नूंह तक पहुंचा दिया। यहां हिंसा की वारदातें हुई, जिस कारण राजस्थान, यूपी और दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव फैला। देश का सर्वधर्म संभाव बिगड़ता है। हमें मिलकर ऐसी ताकतों को आइडेंटिफाई करना है, बेनकाब करते रहना है। और चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, तो वहीं दिल्ली से हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशि मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। राजस्थान के लिए ये बैठक बेहद अहम थी, क्योंकि पहली बार 2 मंत्री उस बैठक में 2 नेता उस बैठक में पहुंचे और राजस्थान का जो सिनेरियो है उसको लेकर बात की। ऐसे में सीडब्ल्यूसी की इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं? देखिए हिमाद्री, मायने तो इस बैठक के लगाए जाएंगे और ख़ास बात यह है कि कल भी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी होगी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर के रणनीतिक चर्चा होगी। आज की जो बैठक रही उसमें चर्चा सीमित रही मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य तक, और राजनीतिक परिदृश्य क्या कह रहा है, क्या केंद्र सरकार की राजनीति चल रही है, क्या बीजेपी की राजनीति चल रही है, क्या एनडीए कर रहा है और क्या आईएनडीआईए कर रहा है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। हालांकि सनातन के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। पी चिदम्बरम अभी थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों से कांग्रेस पार्टी बचना चाहती है। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती है, सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है। हमने मुरारीलाल मीणा का बयान दिखाया था, वो भी यही बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेकर के चलती है साथ में। लेकिन
क्या ये परसेप्शन क्यों बना कि कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेकर के नहीं चलती है? क्या इसमें कांग्रेस की कमजोरी रही? मुद्दा यह है कि क्या इस पर कांग्रेस कोई रणनीति बनाएगी कि कैसे इस परसेप्शन को तोड़ा जाए? सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया जाएगा आगामी चुनाव के लिए, जो राजस्थान में होने वाले हैं, जब चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी? बहुत संभावना ऐसी जताई जा रही है कि हो सकता है CWC मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दे और उन्हीं की तरीके से, उन्हीं की पॉलिसीज, उन्हीं की स्ट्रेटजी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। इस बात की बड़ी संभावना है। हालांकि आज की बैठक में सचिन पायलट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ऐसे दो चेहरे थे जो पहली बार CWC की बैठक में शामिल हुए। PCC चीफ गोविंद डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहें तो राजस्थान की टॉप लीडरशिप कांग्रेस की आज हैदराबाद में थी और 2006 के बाद ये पहला मौका था जब पूरी टॉप लीडरशिप राजस्थान की एक साथ हैदराबाद में थी। इससे पहले जब 2006 में कांग्रेस की प्लेनरी हुई थी, जब राहुल गांधी को आगे लाने की बात आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। दिल्ली से हमारे साथ निजाम जुड़े हुए हैं। निजाम, आज CWC की हैदराबाद में बैठक हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे का इस दौरान एक बड़ा ही लंबा चौड़ा बयान भी सामने आया और उस बयान के अब क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर सबसे पहली चीज़ देखनी होगी कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि करीब अक्टूबर में 1 साल पूरा होने जा रहा है, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और उनकी जो नई टीम का गठन करने के बाद ये पहली CWC की मीटिंग है। और ये सबकी नज़र इस पर इसलिए भी है कि कई राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो हैं इन चीज़ों में बहन होने वाले हैं, जिन पर चर्चा होने वाली है। अगर बात करें आज की जो बैठक है, उस बैठक में 90 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 6 लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए किसी परिस्थितियों के चलते। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें सामान्य तौर से जो कह सकते हैं पार्टी को एक दिशा देने वाले जो भाषण हैं वो दिए गए हैं। सोनिया गांधी का आज सुबह भी बयान दिया जो जारी किया गया। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो इन 2 दिनों में जो होने वाली सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर, और इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो आज की तारीख में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में होगी, वो होगी कि कैसे सीटों के, इंडिया गठबंधन का देखिए कि 3 बैठकें हो चुकी है और 3 बैठकों की सफलता के बाद कांग्रेस अंदर से प्रसन्न है और उन्हें ये सबसे मुश्किल यही होगा कि वो 3 राज्य जैसे कि दिल्ली, पंजाब और अगर बात करें पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कि देखिए आम आदमी पार्टी और साथ ही ममता बनर्जी हैं, वहाँ सीटों के बंटवारे कैसे करें, साथ ही दूसरे अन्य राज्यों में वो सीटों के बंटवारे को कैसे संभाल पाए, इन चीज़ों पे बातचीत हो। दूसरा, राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, उन पे अगर किस तरीके से वो है, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की दूसरी यात्रा हो। इसके साथ ही जो अंदरूनी कई मामले हैं जो कांग्रेस के अंदर हैं, वो उनके भी मुद्दों पे कल कह सकते हैं इस पूरी चर्चा होगी। सबसे बेहतरीन जो बात कहें इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए इसमें तो ये है कि लोकसभा को लेकर कांग्रेस जो है अभी से लड़ रही, अभी से जो तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरह से जमीनी लेवल पर आए, कैसे जो मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाकर सामने लाती है या बीजेपी के जो बड़े मुद्दे बनाती है उसका कैसे वो सामना करे। बिल्कुल निजाम, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अब जो मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से जनता के सामने लाया जाएगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।